हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। कहो कैसा चल रहा है आजकल आप सभी लोगों का काम? भगवान की कृपा से, आप सबके प्यार एंड सपोर्ट से हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। जैसा कि आप सबको ही पता है कि मैं अपनी शॉप से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो भी बिगनर्स हैं, न्यू कॉस्मेटिक शॉप ओपन करना चाहते हैं या न्यू कॉस्मेटिक शॉप ओपन किए हैं, तो उनके लिए मेरा ये चैनल काफी मददगार साबित होने वाला है या फिर हो रहा है, क्योंकि मैं अपना जो अनुभव है वही आप लोग के साथ इस चैनल पे वीडियोस के द्वारा शेयर करती हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे आप न्यू हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें कि उससे जो भी जानकारी मैंने दी हूँ वो आप लोग के काम आ सके। मैं कोई भी बनावटी बातें नहीं बताती हूँ या फिर मैं वीडियोस के लिए ही सिर्फ कोई बात नहीं बताती हूँ। मैं वही चीजें बताती हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने फेस किया है, जैसे जैसे मैंने अपने काम को आगे बढ़ाया है। तो जैसे कि आज का आपने टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, तो मेरे पास कई बहनों का कमेंट था, क्या हम कॉस्मेटिक बिजनेस को घर से स्टार्ट कर सकते हैं? क्या हम एक कॉस्मेटिक शॉप को घर से स्टार्ट कर सकते हैं? हाउ टू कॉस्मेटिक बिजनेस फ्रॉम होम। तो जी हाँ, आज मैं इस वीडियो में आप सबको इसी बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियोस पे आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। टाइटल एंड थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा और आपको पता है मैं जो भी टाइटल पे, थंबनेल पे, डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ वही चीज आपको मेरी वीडियोस में मिलती है। मैं उससे अलग वीडियो नहीं बनाती हूँ। लोगों का, मैं ऐसा नहीं है किसी को गलत बोल रही हूँ, बट ये मैंने देखा है कि कई लोगों के थंबनेल पे मैं क्लिक कर देती हूँ थंबनेल देख के, लेकिन अंदर उसमें कुछ होता ही नहीं है उस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर कुछ घुमा फिरा के बात बताई जाती है। तो जी हाँ, यूट्यूब पे चैनल वही चलते हैं जिसके थंबनेल जो होते हैं वो क्लिक वाले होते हैं, कि मतलब उसको पढ़ते ही क्लिक हो जाए। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं बिल्कुल जो वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ सेम टू सेम उसी का थंबनेल डालती हूँ, कि जिसको इस वीडियोस की नीड है, जिसको इन वीडियोस की नीड है, जिनको इस जानकारी को चाहिए, जो ये जानकारी लेना चाहते हैं या जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो वही लोग मेरी वीडियो देखें, वही लोग मेरी वीडियो का फायदा उठाएं, बाकी किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए ज्यादा बातें न करते हुए चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल पे देखा कि क्या हम घर से कॉस्मेटिक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको A to Z मैं पूरी जानकारी दूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना इंट्रो दे देती हूँ। तो मेरा नाम है, देखिए इंट्रो देना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हर जो वीडियो होती है जरूरी नहीं है कि हमारे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं वही देखें। हो सकता है हर वीडियो में 1 या 2, 3, 4 जो भी हो, न्यू व्यूवर्स भी ऐड होते हैं, क्योंकि न्यू व्यूवर्स के मुझे कॉमेंट आते हैं, इससे मुझे पता चलता है कि न्यू व्यूवर्स ऐड होते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बताने वाली हूँ कि मतलब अपना इंट्रो देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको नहीं पता है मेरे बारे में। तो बहुत छोटा सा इंट्रो रहने वाला है, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या आप घर से कॉस्मेटिक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रगति स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज में। कहो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ की हूँ, कैसे हूँ और क्या करती हूँ। तो जी हाँ, नाम आपने मेरा सुन ही लिया है। मेरा नाम है प्रगति गुप्ता और मेरे चैनल का नाम है कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। मैं हूँ उत्तर प्रदेश की लखनऊ जिले से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वहीं से मैं बिलोंग करती हूँ। लेकिन मैं प्रॉपर लखनऊ से नहीं हूँ, मैं लखनऊ जिले के एक छोटे से गांव से हूँ। जैसा कि आप सबने सुना, बिल्कुल सही सुना, मेरे चैनल का जो नाम है वो मैंने अपने ही ऊपर रखा है, कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। तो जी हाँ, मैं विलेज से ही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं केवल विलेज के लिए ही आइडियाज शेयर करती हूँ। हाँ, मैं विलेज के लिए आइडियाज शेयर करती हूँ। आप उसको सिटी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, विलेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन विलेज के लोग जो कामों को लेके पीछे हटते हैं, विलेज की महिलाओं को कामों को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम ही ऐसा रखा है जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वो विलेज से भी है तो वीडियो को देखने से वो हिचकिचाए ना और बिना झिझक के वो मेरी वीडियोज को देखें और उससे जो उनका फायदा हो सकता है वो उस फायदे को उठा सकती हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया, मेरा नाम है प्रगति गुप्ता। मैं हूँ यूपी की राजधानी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि मैं करती क्या हूँ। तो आप सबको ही पता है
कि मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है, पार्लर है प्लस बुटीक है। तो मेरी कॉस्मेटिक की शॉप, पार्लर, बुटीक, ये तीनों ही चीज मैं पिछले 7 सालों से चला रही हूँ, ठीक है। और इन 7 सालों का मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी अनुभव है, अच्छा है बुरा है, किस चीज में फेल हुई, किस चीज में मैं आगे बढ़ी, कैसे कैसे करके मैंने आगे अपने बिजनेस को इतनी ग्रोथ दी है। क्योंकि मेरा बिजनेस आप सबको मैं खुद ही बता दूं, लेकिन लोग बताते नहीं है, लेकिन मैं क्लियर बताती हूँ। मेरा ये कहना नहीं है कि ठीक ठाक है, मेरा बिजनेस जो है वो काफी अच्छा चलता है, काफी अच्छा पैसा मैं अर्न कर लेती हूँ। मैं आप लोग को बता दूं मैं कितना अर्न कर लेती हूँ। ये देखिए, बिजनेस में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आपको हर मंथ जैसे सैलरी हमारी डिपेंड होती है कि अगर हमें 20,000 मिलनी है तो 20,000 हर मंथ मिलेगी। फिर चाहे हम कम काम करें और चाहे हम ज्यादा काम करें, चाहे हम बारिश में जा रहे हो, चाहे हम धूप में जा रहे हो, चाहे हमारी छुट्टी हो, हमें सैलरी उतनी ही मिलती है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में होता है हमारे काम के ऊपर, प्लस हमारे लक के ऊपर, और दूसरा हमारे सीजन के ऊपर। सीजन, ये कॉस्मेटिक ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें सीजन में ज्यादा सेलिंग होती है और ऑफ सीजन में भी सेलिंग होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है, लेकिन थोड़ी सी कम होती है। तो हम लोग पूरा जो मंथली क्या होता है वो नहीं निकाल के चलते हैं, हम लोग ईयरली निकालते हैं, मतलब पूरे साल का निकालते हैं। तब हमें पता चलता है कि इसमें हमारा मंथली कितना आया, कि कितने रुपए मंथली हम इनकम कर लेते हैं। कॉस्मेटिक बिजनेस में या फिर किसी भी क्षेत्र के बिजनेस में सबसे बड़ी चीज ये होती है, हर चीज का एक समय होता है। वैसे इसका भी होता है, फेस्टिवल होते हैं तो ज्यादा सामान सेल होता है, और मैरिज वगैरह होती है, फंक्शंस होते हैं, शादियां होती हैं तो उसमें ज्यादा सामान सेल होता है। नॉर्मल दिनों में क्या होता है, थोड़ा सा सामान कम सेल होता है, यानी कि केवल डेली यूज की ही चीजें सेल होती हैं। और जो फेस्टिवल सीजन होता है या फिर शादी वादी का टाइम, सालक का टाइम चल रहा होता है, तो उसमें जो होता है वो फैंसी आइटम ज्यादा सेल होता है, तो उसमें सेलिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो यही होता है इसमें कि कभी कम और कभी ज्यादा, कभी ऊपर तो कभी नीचे। तो इस वजह से इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस हम निकालते हैं वो पूरे साल के हिसाब से निकालते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बता देना चाहती हूँ, एक ठीक ठाक, बहुत ही हाई फाई नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ एक ठीक ठाक गवर्नमेंट जॉब में जितनी सैलरी होती है लगभग उतना मैं अर्न कर लेती हूँ। इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि मैं कितना अर्न कर लेती हूँ, ठीक है। मंथली मैं उतना अर्न कर लेती हूँ, लेकिन ये चीज मैं निकालती हूँ ईयरली, ये मतलब ईयर के हिसाब से निकालती हूँ। क्योंकि किसी किसी मंथ ऐसा होता है कि मैं उससे कम अर्न करती हूँ, और किसी किसी मंथ ऐसा होता है कि मैं उससे डबल मेरा प्रॉफिट हो जाता है। तो इसलिए मैं इसी तरह नहीं ना ही मैं कम से आपको बता सकती हूँ कि मैं इतना कमाती हूँ, और ना ही मैं ज्यादा का बता सकती हूँ कि मैं इतना कमाती हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि पूरे ईयर के हिसाब से मैं जो निकालती हूँ उसका ये मोटिव होता है कि एक साल में मैंने जितना प्रॉफिट निकाला होता है उसको 12 महीने में डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो निकलता है उसको मैं अपने पर मंथ के हिसाब से निकालती हूँ। तो अगर उस हिसाब से देखें तो एक नॉर्मल सी जो गवर्नमेंट जॉब होती है, ठीक ठाक गवर्नमेंट जॉब जो होती है, उसकी जो सैलरी होती है लगभग उतना मैं कमा लेती हूँ, ठीक है। तो मैं चलाती हूँ कॉस्मेटिक की शॉप, साथ साथ में मेरा पार्लर का भी काम है और बुटीक का भी काम है। पार्लर का काम क्या है, विलेज एरिया में पार्लर का काम बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। यहाँ पे लोग सिर्फ थ्रेडिंग, अपर लिप, फोरहेड यही ज्यादा करवाते हैं, फेशियल वगैरह ज्यादा लोग नहीं करवाते हैं। और किसी किसी गांव में होते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ, मैं अपने यहाँ का बता रही हूँ, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फेशियल वगैरह नहीं होते हैं। वो तब होते हैं जब शादी सीजन होता है, तब होते हैं, नॉर्मल दिनों में नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बात कर लेते हैं मेकअप वगैरह की। तो हमारे यहाँ पे मेकअप सिर्फ शादियों वगैरह में होते हैं, और यहाँ पे पार्टी मेकअप वगैरह ज्यादा नहीं आता है। कभी हो गया एक आध आ गया तो आ गया, वरना पार्टी मेकअप नहीं आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्लर का अर्निंग। उसके बाद बात कर लेते हैं कि हम बुटीक से कितना कमाते हैं। बुटीक में भगवान बोले आपके आशीर्वाद से और आप सबके प्यार सपोर्ट से हमारे पास बहुत अच्छा काम आता है, और मैं बहुत अच्छा कमा भी लेती हूँ। तीसरी चीज, कॉस्मेटिक बिजनेस क्या हम घर से स्टार्ट कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। जिस बात को सुनने के लिए आपने मेरी वीडियोस को यहाँ तक देखा है, अगर बिना स्किप किए हुए, तो आपको बात को समझ में आ गई होगी। अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग में ही छोड़ के चले गए तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए पेशेंस चाहिए, अगर आपको कुछ जानना है तो उसके लिए पेशेंस चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप 10th में हैं, ठीक है, हाई स्कूल का आप एग्जाम देते हैं, तो ऐसा नहीं है आप चाहे आपको पूरा सिलेबस आपका 9th में ही कंप्लीट हो गया हो, हाई स्कूल का भी, लेकिन जब तक आप 10th हाई स्कूल का जो पहले के दिन होते हैं, पहले के टाइमिंग होती है, वो नहीं जाएंगे, वो नहीं पार करेंगे, उससे पहले आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, वो टाइम पे ही होगा जब उसको होना होता है। वही चीज बिजनेस में होती है,
ठीक है। और दूसरी चीज रही बात होम घर से स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो मैंने आपको क्लियर और बिल्कुल साफ शब्दों में बता दिया कि जी हाँ, बिल्कुल घर से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको मोटिवेशन के लिए, अगर आप एक महिला हैं और आप घर से स्टार्ट करना चाहती हैं, आप सोच रही हैं, तो आपको मैं 100% बोल सकती हूँ कि आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकती हैं। क्योंकि अब जो मैं बताने वाली हूँ, अगर मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो उनको शॉक लगेगा, और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें तो पता ही है कि मैं जो ये अपनी कॉस्मेटिक शॉप चला रही हूँ, अपना बुटीक चला रही हूँ, अपना पार्लर चला रही हूँ। कॉस्मेटिक के साथ साथ मैं अपने यहाँ पे स्टिचिंग मटेरियल भी रखती हूँ और गिफ्ट आइटम्स भी रखती हूँ। साथ में जो भी है, बहुत सी वीडियो में मैंने बताया है, वही चीज मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ। पूरी चीजें अगर आपको जानना है कि मैं क्या क्या रखती हूँ, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उनमें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि मैं क्या क्या रखती हूँ। मैं अपना ये सारा बिजनेस अपने घर से ही चला रही हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, गांव में रह रही हूँ, एक गांव में, छोटे से गांव में, और गांव में रहने के साथ साथ घर में रह रही हूँ। घर के अंदर ही मैं अपना ये बिजनेस चला रही हूँ, और सिर्फ चला नहीं रही हूँ, बल्कि बहुत अच्छा चलता है और काफी अच्छे लेवल पे चला रही हूँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद और प्यार एंड सपोर्ट से ये बिजनेस मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं आपको कहूंगी कि इस बिजनेस में आपको पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि जैसे ही आप स्टार्ट किए वैसे ही स्योश उड़ गया, नहीं, तो ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे ही होता है। जैसे मैंने आपको बताया, जब 10th के एग्जाम आपको देने हैं, भले ही आप एडमिशन करवाइए और पहले ही मंथ में पूरा सिलेबस आपका रट जाए, आप कहिए कि मेरा एग्जाम आप अभी ले लीजिए क्योंकि मुझे सब आता है, तो ऐसा नहीं होता ना। वो जब बोर्ड की डेट आती है तभी होता है। वैसे ही बिजनेस होता है, वो धीरे 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 करके रन करेगा, और अगर आप मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ करेंगे तो जरूर करेगा। अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग में छोड़ दिया है, तो मैं 100% ये बात क्लियर कर दे रही हूँ कि आप बिजनेस नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप 10 मिनट की वीडियो देख नहीं सकते, जब आपको मैं क्लियर कट शब्दों में पहले ही बता दी हूँ कि जो मैंने टाइटल, थंबनेल, टैग, डिस्क्रिप्शन में लिखा है वही चीज मैं आपको वीडियो के अंदर देने वाली हूँ, फिर भी आपके अंदर जरा सा पेशेंस नहीं रहा, आपने जरा सा भी इंतजार नहीं किया, एट मीन्स 10 मिनट का इंतजार नहीं किया, 10 मिनट की पूरी वीडियो आपने वॉच नहीं की, स्किप कर करके वॉच करी, नहीं आपके पास टाइम है, कोई बात नहीं है, आप मत देखिए। क्योंकि 90% चीजें क्या होता है, मेरी जो वीडियोस होती हैं 60% ऐसी होती हैं जो केवल और केवल सुनने वाली होती हैं, 40% होती हैं जो देखने वाली होती हैं। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं आपको बहुत ही ज्यादा किसी चीज को डीपली दिखा पाऊं, ठीक है। तो जो शॉपिंग ब्लॉग्स होते हैं वही देखने वाले होते हैं, बाकी मेरी मोस्टली वीडियो सुनने वाली होती हैं। और अगर आपके पास 10-12 मिनट का सुनने का टाइम नहीं है, 10-12 मिनट को किसी की बातों को धैर्य से सुन नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते, तो आप बिजनेस में बिल्कुल मत उतरिएगा, वरना बाद में आपको पछताने के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इसमें पेशेंस बनाना पड़ता है। जब आप 10 मिनट का पेशेंस नहीं बना सकते, तो आप 10 महीनों का पेशेंस कैसे बनाएंगे? क्योंकि शॉप 10 मिनट में नहीं चलती, ना ही वो 10 दिन में चलती है। हो सकता है आपकी शॉप को रन करने में 10 महीने लग जाए, हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है तभी आप इस बिजनेस में उतरिएगा। और जिसने मेरी इस वीडियो को स्किप कर करके देखा है, समझ लीजिए कि उसके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है। जिसने मेरी वीडियो को स्टार्टिंग में ही छोड़ दिया है, वो तो बिजनेस में उतर ही नहीं सकता। ये मेरा 100% दावा है आप लोगों के साथ, ये मेरा तजुर्बा है, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया हुआ है। ऐसा नहीं है मैं कुछ बढ़ चढ़ के बोल रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ जो रियलिटी है। क्योंकि मैं कॉस्मेटिक शॉप को, आपको बता दूं कि मैं अपनी इस कॉस्मेटिक शॉप को पिछले 7 सालों से चला रही हूँ, बुटीक को चला रही हूँ, पार्लर को चला रही हूँ, साथ साथ में मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छे फॉलोअर्स नहीं है मेरे, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स नहीं है मेरे, बहुत अच्छा वॉच टाइम नहीं है मेरा, अभी मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं है, हर चीज में क्लियर बोल रही हूँ। लेकिन फिर भी मेरे पास पेशेंस है। अभी तक आप समझ लीजिए कि 8 महीने हो गए हैं, 9 महीने, मतलब पूरे 8 महीने कंप्लीट हो गए हैं, और 9वां महीना कंप्लीट होने वाला है। 9 महीने से लगातार मैं इस चैनल पे काम कर रही हूँ।
और पूरे पेशेंस के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस पे काम करना है, ना कि अपना टाइम पास करना है। मैं ये इसे अपनी काम की तरह मानती हूँ, इसलिए मैं इस पे टाइम दे रही हूँ। बहुत मुश्किल से टाइम निकालती हूँ और बहुत मुश्किल से वीडियो शूट करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए मेरे पास कितना काम होता है, कॉस्मेटिक की शॉप है, पार्लर है, बुटीक है, 2 बच्चे हैं, घर है, जो कि सब कुछ मैं अकेले ही हैंडल करती हूँ। फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियोस लेके आती हूँ। आपके पास नहीं टाइम है बैठ के देखने का, मैं खुद कहती हूँ कि मत देखिए, लेकिन प्ले करके रख दीजिए, कम से कम सुनिए तो पूरा। जब तक आप किसी की पूरी बातें नहीं सुनेंगे तो सुनी सुनाई बातें, कहते हैं ना कि तिल का ताड़ बनाना, वही वाला हो जाता है। स्टार्टिंग में आप थोड़ी देखेंगे, बाद में आप कहेंगे कि ये तो थंबनेल में ये डाली थी, टाइटल में ये डाली थी, टैग में ये डाली थी, डिस्क्रिप्शन में ये डाली थी, बस वीडियो में तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं। तो क्या आपने मेरी पूरी वीडियो देखी? अगर आपने पूरी वीडियो देखी होती तो आपको पता चल जाता, और आप ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पाते। किसी भी यूट्यूबर्स की अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप उसकी वीडियो देख रहे हैं, वो यूट्यूबर्स हो, वो शिक्षक हो, वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, वो कोई ऐसा शख्स हो जिससे आप मोटिवेट हुए हों, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो रेगुलर करिए और पूरी ईमानदारी के साथ करिए, छोड़ छोड़ के मत करिए। एक दिन इसको किया, एक दिन इसको किया, एक दिन इसको किया, एक दिन इसको किया, ऐसे करिए। अगर ऐसे आप करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर आप इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि मुझे जाना किस रास्ते पे है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको वहां का रास्ता नहीं पता, वहां आपने एक लोगों से पूछा, उन्होंने आपको बताया ऐसे ऐसे करके आप जाइए, आपको वो जगह मिल जाएगी। आप 4 कदम गए, कोई आपको खड़ा दिखा, आपने उनसे फिर पूछा कि मुझे वहां जाना है, उसी जगह के बारे में उसने भी बताया, लेकिन उसके बताने का तरीका अलग था, तो उसने थोड़ा सा दूसरे तरीके से बता दिया। आप कंफ्यूज, फिर भी आप आगे गए, दो लोगों में आप कंफ्यूज हो गए। फिर जब आप थोड़ा और आगे गए, तब आपने सोचा कि 2 लोगों ने बताया, किस तरीके से मैं जाऊं। ऐसा करता हूं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ, ये जो बताएंगे ये सही होगा। रास्ता वही उन्होंने भी बताया, लेकिन उनका बताने का तरीका अलग था। तो प्रॉब्लम उन तीनों में नहीं, प्रॉब्लम आप में है। तो इसीलिए मैं बस आपसे इस वीडियो में यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए मैं कॉस्मेटिक की शॉप भी चला रही हूँ, पार्लर भी चला रही हूँ, बुटीक भी चला रही हूँ, मेरा फुल एक्सपीरियंस है। मुझे किसी से कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ना ही बुटीक के लिए, ना ही पार्लर के लिए, ना ही कॉस्मेटिक बिजनेस के लिए। फिर भी मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करती हूँ, आप समझ रहे हैं। एक है यूनिक सिलाई विद आरती सिस्टर हैं, उन्होंने अभी 2 दिन पहले कॉस्मेटिक बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन बुटीक तो वो चला रही हैं। और बाकी अगर ठीक से बात करें ना, तो वो बुटीक मेरे से बात है, उम्र में वो मुझसे बड़ी है, मैं उन्हें पूरा सम्मान देती हूँ। यूट्यूब पे वो मुझसे आगे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन लक की बात है, किसी का लक कहाँ पहले काम कर जाता है, किसी का लक कहाँ पहले काम कर जाता है। मैं उनसे पहले से शॉप चला रही हूँ, मैं उनसे पहले से बुटीक चला रही हूँ, फिर भी मैं उनकी सारी वीडियोस देखती हूँ। अभी उन्होंने 2 दिन पहले कॉस्मेटिक की शॉप ओपन की है, मतलब अपने बुटीक में ही कॉस्मेटिक का काम डाला है, लेकिन मैं उनकी जैसे ही वीडियो आई कि वो शॉपिंग करने जा रही हैं, वो मैंने देखा। जैसे उनकी वीडियो आई शॉपिंग ब्लॉग की, वो भी मैंने देखा। और जैसे ही उनकी वीडियो आई कि उन्होंने फर्स्ट डे कितना सेल किया, क्या सेल किया, कैसे सेल किया, वो भी वीडियो मैंने देखा, और पूरी देखा, बिना स्किप किए हुए देखा। काम करती रहती हूँ शॉप में, वीडियो प्ले कर देती हूँ और साथ में चलती रहती है। कभी कभी तो मैं कमेंट नहीं कर पाती हूँ वीडियो में 10 लोगों के देख, क्योंकि मेरे पास टाइम का बहुत ज्यादा अभाव है, लेकिन मैं देखती हूँ। एक चंद्रा सिस्टर है, मुझसे पहले से काम कर रही हैं, लेकिन अगर बात करें, मैं उनसे भी बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ, उनकी भी सारी वीडियोस को देखती हूँ। उनका पार्लर का काम अच्छा चलता है, लेकिन उनकी कॉस्मेटिक का जो है वो सारा सिस्टम बहुत कम है। मैं अपना गुरु मानती हूँ और उनकी मैं सारी वीडियोस देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं सीखने की जो उम्र होती है वो कभी खत्म नहीं होती। आप चाहे जितना एक्सपीरियंस कर लीजिए, कभी कभी आपसे छोटे आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं, या आपसे बड़े लेकिन इस काम में आपसे बाद में उतरे हैं, वो भी आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है। मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप भी इस बिजनेस में उतर सकते हैं। आप भी अब घर से अपने कॉस्मेटिक बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर मेरी कोई भी बात आप लोग को बुरी लगी हो तो क्षमा चाहती हूँ।
लेकिन मेरा बताने का मतलब बस इतना ही था कि जिससे कि आप अच्छे से अपने काम को कर पाए। तो चलिए